नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। नवाजी थाना क्षेत्र के उत्तराटांड में हो रही है ये मुठभेड़। आपको बता दें कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। 2 जवान के घायल होने की सूचना मिली है। नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। सुबह 5 बजे से ही मुठभेड़ जारी है। आपको बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 जवान इस वक्त घायल हो गए हैं, ये भी जानकारी मिल पा रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह 5 बजे से ही नावाडी के जरवा जंगल जो उत्तराटांड इलाका है, वहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। और जैसे कि पुलिस सूत्र ये कन्फर्म कर चुके हैं कि 2 नक्सली मारे जा चुके हैं, वहीं 2 जवान भी घायल हैं। जिस प्रकार से कल शाम को एक नक्सली को पुलिस ने जो पकड़ा था, उसके बाद से ही पुलिस पूरे स्ट्रेटेजी पर काम कर रही थी। झारखंड जगुआर की टीम भी बोकारो पहुंच चुकी थी और आज सुबह से ही उस इलाके में जो है सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुठभेड़ हुई है। और बता सकते हैं कि बोकारो का जो नक्सली क्षेत्र है, वहाँ पुलिस जो नक्सली हैं अपने लोगों को सक्रिय करने के लिए, संगठन से जोड़ने के लिए काम कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को यह सूचना मिली है और नक्सली मुठभेड़ हुआ है। हालांकि जो बोकारो के एसपी हैं, उनका भी मोबाइल स्विच ऑफ है। डीआईजी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लेकिन जिस प्रकार से सूचना मिली है कि 2 नक्सली मारे गए हैं और पुलिस जवान के घायल होने की सूचना है। जी ठीक है मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रांची और गुमला में एसीबी की छापेमारी हुई है। रांची के मोरहाबादी इलाके में एसीबी की रेड हुई है। राजस्व कर्मचारी के यहां एसीबी की छापेमारी हुई है। राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार के रांची और गुमला के आवास में ये छापेमारी की गई। रांची के नामकुम अंचल में राजस्व कर्मचारी हैं राजेश। गुमला के घाघरा के पकरटोली में सुबह से ही एसीबी की रेड की जा रही है। आपको बता दें कि अंचल कार्यालय में गड़बड़ी की कई शिकायतें आ चुकी हैं और इसे लेकर के एसीबी ने पिछले कई दिनों से बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर अंचल के अंचलाधिकारी मुंशी राम को रंगे हाथ रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया था। और इस पूरी खबर पर ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए एक बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से की गई है। गुमला के एसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस पूरी खबर को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बात करें तो राजेश कुमार रजक जो कि नामकुम अंचल में राजस्व कर्मचारी है, उनके खिलाफ कुछ शिकायतें एसीबी को मिली थी, जिसके बाबत ये पूरी कार्रवाई जो है वो एसीबी की टीम के द्वारा की जा रही है। बता दें कि अंचल कार्यालयों में गड़बड़ी को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भी विशेष जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए थे और इस मामले में कार्रवाई करने को लेकर एसीबी को भी निर्देशित किया गया था, जिसके बाद से लगातार इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। और इसी सिलसिले में पिछले दिनों शहर अंचल कार्यालय जो अंचलाधिकारी थे मुंशी राम, उन्हें रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। और फिर आज एक बार बड़ी कार्रवाई एसीबी के द्वारा जो है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी छापेमारी के बाद क्या कुछ चीजें जो हैं वो सामने आ पाती है और किस तरह से अंचल कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार पर एसीबी जो है वो शिकंजा कसती है। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की छापेमारी है। ऐसे में जो छापेमारी हुई है, क्या कोई सबूत अभी एसीबी को बरामद हुआ है? जी, जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से कुछ दस्तावेज और कुछ जो संपत्ति संबंधित जो जानकारियां हैं वो जरूर मिली है। हालांकि इसे लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी अब तक साझा नहीं की गई है। तो फिलहाल रेड खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही तमाम चीजें जो है वो ठीक है, आप नजर बना के रखिए ओम प्रकाश, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस बीच आपको रांची से एक और बड़ी खबर बताएं, जहां पूजा सिंघल के निलंबन मुक्त होने पर बीजेपी ने हमला बोला है। कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को जगह दे रही है सरकार। ऐसे में सरकार छवि रंजन और संजीव लाल जैसे अधिकारियों को भी वापस ला सकती है। इस कार्यशैली से अच्छे अधिकारियों का मनोबल गिरता है और सरकार की गलत छवि बनती है। भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ही ये सरकार बदनाम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास घटेगा। मनरेगा घोटालों के आरोपी पूजा सिंघल जी को सरकार ने निलंबन मुक्त किया है और उनको कार्मिक में योगदान देने को भी कहा है।
देखिए, अगर पूजा सिंघल जैसे भ्रष्ट अधिकारी को अगर राज्य सरकार निलंबन मुक्त करती है तो फिर छवि रंजन जी को निलंबन मुक्त करेगी, फिर वीरेंद्र राम जी को भी करेगी, फिर संजीव लाल जी को भी करेगी। इससे कहीं ना कहीं ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिरता है और झारखंडियों का जो विश्वास राज्य सरकार के प्रति वो कहीं ना कहीं घटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी के ही कारण ये राज्य बदनाम है। और भ्रष्ट अधिकारी धीरे धीरे वापस अगर काम में आएंगे तो कहीं ना कहीं राज्य की विश्वसनीयता, सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होगी। बीजेपी के बयान पर जेएमएम का पलटवार हुआ है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसा जो कह रहा है उसमें ज्ञान की कमी होगी। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि जब तक किसी को अदालत की तरफ से सजा नहीं दी जाती तब तक वो दोषी नहीं है, वो आरोपी है और उस पर काम अदालत कर रही है। ऐसी घटना कोई पहली बार नहीं, पहले भी उनके सरकार में रिटायर्ड आईएएस सजल चक्रवर्ती डॉक्टर प्रदीप कुमार की पुनर्बहाली हुई थी, तो उस वक्त उन्हें ये चीज क्यों नहीं याद आई थी? अज्ञानी लोगों का ये वक्तव्य होगा, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको ये समझ में नहीं आता कि जब तक अदालत के द्वारा सजा नहीं मिल जाए, दोषी करार नहीं दे दिया जाए कोई भी अधिकारी, तो उनको हम दोषी नहीं मान सकते। आरोप है उन पर, वो आरोपी है। बाकी का काम अदालत कर रही है, न्यायालय कर रही है, हमें उनके आदेश का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं भाजपा के बयानवीर लोग, उनको ये समझना चाहिए कि उनके सरकार में सजल चक्रवर्ती एक रिटायर्ड आईएएस थे, उनकी पुनर्बहाली हुई थी, डॉक्टर प्रदीप कुमार की पुनर्बहाली हुई थी। उस समय क्या ये ज्ञान नहीं था उनको क्या? और इसी बीच बड़ी खबर बोकारो से है, जहां बारीडीह में 48 घंटे के अंदर अज्ञात महिला की हत्या का खुलासा हुआ है। प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा है। सीसीटीवी फुटेज के हवाले से और सीसीटीवी फुटेज के खुलासे से ये पूरा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में महिला और रोहित महतो की मुलाकात हुई। दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद महिला ने रोहित को ससुराल ले जाने का दबाव बनाया। तब ये लोग तमिलनाडु से बोकारो पहुंचे, जहां आरोपी रोहित महतो ने घटनास्थल पर बैर खिलाने के बहाने से वो ले गया और उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि मौके से आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। आरोपी के पास से महिला का मोबाइल फोन सहित अन्य कागजात भी बरामद किए गए हैं। मृतका 4 महीने की गर्भवती भी थी। जो मृतका थी वो बार बार लड़का को प्रेशर कर रहा था कि हमको घर ले जाओ, जो उसकी ससुराल है उसमें ले जाओ। लड़का को ये मन नहीं था, लेकिन उसमें क्योंकि इतना प्रेशर दे रहा था तो उसने उसका एक बहाना बना के उसको अपना घर लाने का एक बहाना बनाए और सुनियोजित तरीके से उनका मर्डर वो खंडर में ले जाके किया गया है। और इसी बीच गुमला से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां 12वीं की छात्रा से 2 छात्रों ने गैंग रेप किया। घर छोड़ने के बहाने छात्रा को स्कूटी पर बिठाकर दुंदुरिया पहाड़ पर ले जाकर वहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद दोनों युवक फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दी हुई है। आपको बड़ी खबर इस वक्त गुमला से बता रहे हैं, 12वीं की छात्रा के साथ गैंग रेप किया गया है। स्कूटी से घर छोड़ने के बहाने से दोनों युवक वहां पर पहुंचे और उसके बाद उसे अज्ञात जगह पर ले गए, जहां दोनों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। गिरिडीह से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आदिवासी युवती का धर्म परिवर्तन और जबरन शादी कराने की धमकी देने का मामले सामने आया है। युवती ने जेएमएम युवा मोर्चा के प्रखंड सचिव ताज हुसैन पर यह आरोप लगाया है। मामला संज्ञान में आते ही पार्टी ने ताज हुसैन को निलंबित कर दिया। 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन भी किया गया। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना से आदिवासी समुदाय में आक्रोश देखा जा रहा है। धनबाद से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां 6 अंतरराज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रतिबिंब ऐप की मदद से पुलिस ने साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बैंक मोड़ थाना के जोड़ा फाटक के नंदलोक अपार्टमेंट के कमरा नंबर 303 में रहकर ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर ये लोग ठगी करते थे। 3 तमिलनाडु, 1 महाराष्ट्र के अपराधी इसमें शामिल हैं। 12 मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड, इसके साथ ही डायरी भी अपराधियों की तरफ से पुलिस ने जब्त किए हैं। देखिए वहाँ देखिए ना, नंद लोग 6 लोग हैं। कैसे सूचना मिली थी सर? अब वो लोग पकड़ाए हैं सर। अभी 6 लोग पकड़ाए हैं, अभी जांच करेंगे तब बोलेंगे। तमिलनाडु तरफ का रहने कहाँ सर?
और इसी बीच बोकारो से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां कोयला तस्कर मैनेजर राय ने को सिलेंडर किया। आपको बता दें कि कुर्की जब्ती के डर से तेनुहाट कोर्ट में अपने आप को उन्होंने सिलेंडर कर दिया है। धनबाद के मैथन निवासी हैं मैनेजर राय। अक्टूबर 2001 में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वो फरार चल रहे थे और अब उन्होंने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया है। रामगढ़ से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। पतरातू के PVUNL गेट को जाम किया। रोजगार मुआवजा और पुनर्वास को लेकर के ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। निर्माणाधीन थर्मल पावर स्टेशन की गेट को इन्होंने जाम किया है। मौके पर पतरातू पुलिस और CISF के जवान मौजूद नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारी को समझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, रोजगार को लेकर के लगातार हंगामा किया जा रहा है। PVUNL गेट को भी जाम कर दिया गया है। संघर्ष मोर्चा ने ये मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें देख रहे होंगे आज, जहां पर लगातार हंगामा किया जा रहा है। हालांकि वहां पर फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है और जो आंदोलनकारी हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। मौसम से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएं, जहां लगातार बदल रहा है झारखंड का मौसम। कड़ाके की ठंड से अब लोगों को राहत मिलने वाली है। अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने वाला है। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और अगले 2 दिनों तक आपको बता दें कि हवा और धूप के खिलने के अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से जता दिए गए हैं। संथाल परगना के कई हिस्से में आज कोहरा छाया रह सकता है। कल संथाल और कोल्हान के कई हिस्सों में कोहरा दिखा था। अगर 23 तारीख सुबह की बात की जाए तो पूरा पूर्वी भाग है, जिसमें कोल्हान, संथाल समेत इन इलाकों में आपको सुबह में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। शेष इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा सुबह में देखने को मिल सकता है। शेष दिन में मौसम साफ ही रहेगा, खिली हुई धूप। आपको टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे लोग थोड़ा सा खास सावधान रखें, खासकर जो बुजुर्ग और बच्चे हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में तबीयत खराब होने की ज्यादा संभावना रहती है। और अब बात जमशेदपुर की करते हैं, जहां विष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान में विशाल टूसू मेला का आयोजन किया गया। यह आयोजन झारखंड वासी एकता मंच की तरफ से किया गया। इस आयोजन में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व सांसद सुमन महतो, आयोजक आस्तिक महतो सहित सभी राजनीतिक दल के नेता मंच पर मौजूद रहे। इस मौके पर झारखंड के साथ साथ उड़ीसा और बंगाल के भी टूसू और चौडल लोग यहां पर पहुंचे और लोग टूसू के रंग में रंगे नजर आए। बचपन से गांव घर में सुनते आ रहे, मेला में सुनते, बाजा हम बेहतर ढंग से बजा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना भाषा संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए। हम लोग भी जुड़े हुए हैं। ये हमारा झारखंड राज्य हो गया है, लेकिन हमारा परंपरा, हमारा संस्कृत लोग कैसे जानेंगे? तो इसको मिनी भारत बोला जाता है जमशेदपुर को, जहां भारत के हर प्रदेश के लोग यहाँ अपना रोजी रोजगार के लिए आए हैं। अब झारखंड कला, संस्कृति और उलगुलान का झारखंड है। ये झारखंड दिशोम गुरु शिबू सोरेन शहीद निर्मल महतो का झारखंड है। और इस झारखंड में जल जंगल जमीन से हम प्यार करने वाले लोग हैं। और आज ये टूसू का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से स्वर्गीय सांसद सुनील महतो जी, आस्तिक महतो जी ने चालू किया था यहाँ रिगल में। और हम लोग कहते हैं झारखंड पट्टी ऐसे 6 सोहरे और पीठा मुड़ी बोनबे मकोरे। आज मुझे सौभाग्य है कि आज शहर के बीच में हम लोग इस तरह का मादर मनाने का मौका मिला है। इस मेला का आयोजन करता रहे हमारे गुरुजी, बड़े भाई थे स्वर्गीय सुनील महतो ने सोचा था कि शहर के लोग को भी टूसू का आनंद मिले। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां जेईई मेन परीक्षा आज से शुरू होने वाली है। झारखंड के 6 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़ में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 22, 23 और 24 जनवरी को परीक्षा के लिए रांची में 3 केंद्र बनाए गए हैं। 2 शिफ्ट में ये परीक्षा होने वाली है। पहली शिफ्ट की परीक्षा
सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट की अगर हम बात कर लें तो दूसरे शिफ्ट की परीक्षा 3 बजे से शाम के 6 बजे तक होगी। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की है, जिससे करीब 40 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 1 करोड़ पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। इस फैसले से कोडरमा में केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लंबित मांग थी, इससे कर्मचारी 40 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 1 करोड़ पेंशनर और उनके परिवार की तरफ से हम माननीय प्रधानमंत्री रेल मंत्री को धन्यवाद देते हैं। इससे कर्मचारियों में काफी खुशी है कि बहुत दिनों से लंबित मांग पूरी हुई है और 8वां वेतन आयोग लागू का घोषणा कर दिया गया है। बहुत जल्द अब 8वां वेतन आयोग का फायदा सभी कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों में काफी ही खुशी है। पूर्व से ही कर्मचारियों की ये मांग उठ रहा था कि 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए, जिस पर सरकार ने देर से ही सही लेकिन अभी जो घोषणा कर दिया गया है, इससे काफी हर्ष हो रहा है। मतलब बहुत दिनों से ये लोगों की मांग भी थी और निश्चित रूप से सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता बनी रहती है। जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी समय समय पर अधिकार है वो मिले, इसके लिए करते हैं। और इसी बीच चाईबासा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात दिखाया। आपको बता दें कि तेतोड़ी पोसी गांव में फसल को भी नष्ट कर दिया गया है। ग्रामीणों ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो हाथियों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला। जगन्नाथपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने हाथियों को फिलहाल जंगल की ओर खदेड़ दिया है। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है बोकारो से। बोकारो में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। नवाडी थाना क्षेत्र के उत्तराटार में ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस को सफलता मिली है। 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। 2 नक्सलियों की मौत हो गई है। 1 महिला और 1 पुरुष नक्सली का शव बरामद हुआ है। फिलहाल नक्सलियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 हथियार भी मिले हैं। AK-47 और 2 इंसास राइफल भी बरामद किया है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए नवाडी क्षेत्र में एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। 2 नक्सली ढेर हो गए, क्या अपडेट है? बता दें कि जो नवाडी थाना क्षेत्र है उसके घने जंगलों में पुलिस को इनपुट मिले थे नक्सलियों के जमा होने की। जो नक्सली है वो इलाके में फिर से अपनी एक पैठ जमाना चाह रहे थे, जिसे लेकर पुलिस के द्वारा जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू की गई, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी, मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 1 महिला नक्सली और 1 पुरुष नक्सली जो है वो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। दोनों की बॉडी जो है वो रिकवर कर ली गई है। फिलहाल ये नक्सली कौन है, इनकी शिनाख्त का प्रयास जो है वो पुलिस कर रही है। वहीं मौके पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया वहां से 3 सोफिस्टिकेटेड वेपन भी बरामद हुए हैं, जिसमें कि 1 AK-47 और 2 इंसास है। फिलहाल इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। मुठभेड़ जो है वो फिलहाल खत्म हो चुकी है और पुलिस जो तमाम पहलू हैं, जो अन्य नक्सली वहां पर मौजूद होने की सूचना थी, उनकी धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग कंपनी के अधीनस्थ अनुबंध कर्मियों की समस्याओं को लेकर के बैठक हुई। GM अशोक कुमार सिन्हा के कार्यालय में कर्मियों और एजेंसियों के बीच में ये बैठक हुई है। कर्मियों की तरफ से झारखंड विद्युत कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु पांडे ने इसका नेतृत्व किया। कर्मियों का बकाया EPF, ESI और छुट्टी का पैसा लेकर भाग जाने, सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं किए जाने की बात विद्युत GM ने सामने में रखी। आपको बता दें कि JBVNL के GM ने सभी मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। लोकेशन के हिसाब से यानी उन लोग को अनस्किल्ड और स्किल्ड में रखा गया है, उस पर शिकायत है। सारे चीज़ों पे क्रमवार यानी बिंदुवार
पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है और बहुत सारे मुद्दे रिजॉल्व करने के लिए जो EPF ESIC का बैकलॉग है उसके संबंध में एक हफ्ता मतलब 10 फरवरी तक का समय का मांग किया गया है। यहाँ आए हैं पेमेंट कटौती को लेकर के, बहुत दिनों से ये सब चलते आ रहा है। प्रमोद पंडित जो पूर्व के एजेंसी है वो बहुत लोगों का EPF ESI और छुट्टी का पैसा जिसको हॉलीडे हम लोग बोलते हैं वो लेकर के फरार है। यहाँ तक कि जितने भी पदाधिकारी हैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता है वो, ना हम लोग का फ़ोन रिसीव करता है। देखिए, सुरक्षा किट तो समय समय पर दी जाती है, लेकिन अब इसको हम लोग एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि सबके पास चला जाए। और प्रमोशन के लिए अभी बात हुई है कि जो हमारा जैसे कि स्किल्ड खाली होगा तो जो हमारे पहले पुराने अनस्किल्ड है उसके तरह भरा जाएगा, नए को नहीं रखना। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।